हेलो गाइस, दिस इज रवीश कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ट्रेड बाजार। तो चलिए दोस्तों, मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके साथ। आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया टॉपिक का नाम है सब टाइप्स ऑफ नाउन। तो आज तक हमने यानी कि अब तक हमने सीखा था नाउन कितने प्रकार के होते हैं मेनली। तो नाउन मेनली 5 प्रकार के होते हैं जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और नाउन किसे कहते हैं, तो आज हम सीखेंगे नाउन के प्रकारों के भी कुछ प्रकार होते हैं जिन्हें हम सब टाइप्स कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे वीडियो में। वीडियो में बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा उन सभी दोस्तों से जो हमारे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हें मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो लिखी है हेडिंग सब टाइप्स ऑफ नाउन, तो सब टाइप्स ऑफ नाउन उन्हें कहते हैं कि संज्ञा के कुछ प्रकार होते हैं, उनके भी प्रकारों को यानी कि उनके भी भागों को हम क्या कहेंगे, सब टाइप्स ऑफ नाउन कहेंगे। जैसा कि आपने सीखा था नाउन मेनली 5 प्रकार के होते हैं, तो उसी तरह से उनके भी एक 5 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है, आज हम सीखेंगे, इनको भी हम कैसे सीखेंगे, इनको भी हम सीक्वेंस वाइज सीखेंगे। सबसे पहला जो सब टाइप्स है वो है हमारा काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन वही है विच कैन बी काउंटेड, जिन्हें गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, जैसे कि पेन। जो पेन होता है वो क्या होता है, वो काउंटेबल नाउन है। वो क्या है, काउंटेबल नाउन है, यानी कि जो पेन है ना वो गिन के दिया जाता है। आप कभी कहते हो एक पेन दो, 2 पेन दो या 3 पेन दो। ये कभी ऐसा नहीं होता कि 1 तोला पेन दो या 1 किलो पेन दो, होता है ऐसा कभी, या थोड़ा पेन दो या ज़्यादा पेन दो, होता है कभी नहीं ना। ये जो पेन होता है वो गिना जा सकता है, तो इसलिए पेन क्या है, ये काउंटेबल नाउन है। डस्टर क्या है, ये भी काउंटेबल नाउन है। व्हाइट बोर्ड क्या है, ये भी काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो जिन्हें हम गिन सकते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे आपको कुछ और एग्जांपल बता देता हूं। गिव मी अ बुक, मुझे एक किताब दो। ठीक है, ये कैपिटल लिखा जाएगा क्योंकि वाक्य के शुरू में आ रहा है। गिव मी अ बुक, जो बुक है ना वो क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसीलिए हमने इसके आगे क्या लगाया, अ लगाया है। ठीक है, अ का मतलब क्या है कि ये हमें एक नाउन के बारे में बता रहा है, यानी कि एक वस्तु का बोध कर रहा है। जो वो क्या है ना वो एक है, तो अब वो एक है इसीलिए यानी कि वो गिनी जा सकती है, इसीलिए हमने ए लगाया यहाँ पे। ठीक है, ए का प्रयोग भी आपको बता दूं तभी होता है, उनके आगे ही होता है जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, ए और एन का जो प्रयोग होता है उन्हीं के आगे किया जाता है, उन्हीं वर्णों के आगे किया जाता है या उन्हीं नाउन के आगे किया जाता है जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो बुक है मतलब मुझे एक किताब दो, यानी कि मुझे किताब दो। किताब क्या है, हम गिन सकते हैं, इसीलिए हमने उसे क्या, उसके आगे क्या लगाया, अ लगाया है। ठीक है, तो जैसे और काउंटेबल क्या क्या चीजें होती है मैं आपको बता देता हूं। गर्ल्स आर प्लेइंग, गर्ल्स क्या है, जो गर्ल है उसको हमने ना बहुवचन बना के यूज किया, यानी एक लड़की की अपेक्षा ज्यादा लड़कियां हैं। ठीक है, अब जो गर्ल है वो भी क्या है, एक नाउन है। अब वो कौन सा वाला नाउन है, वो है कॉमन नाउन। ठीक है, तो वो तो हो गया नाउन का मेन टाइप्स। उसका सब टाइप्स कौन सा है, ये है काउंटेबल नाउन। सब टाइप्स कौन सा है, ये काउंटेबल नाउन है, क्योंकि जो गर्ल है ना वो भी हम गिन सकते हैं, यानी कि जो गर्ल है ना वो भी गिनी जाती हैं, ना कि वो भी गिनने के अलावा उन्हें हम वजन के थ्रू तोला जाता हो। ठीक है, तो समझ गए काउंटेबल नाउन क्या है। काउंटेबल वे नाउन होते हैं विच कैन बी काउंटेड, जिन्हें गिना जा सके वो सभी नाउन काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से आप मुझे कुछ एग्जाम्पल बताइएगा कमेंट में, या फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, आप मुझे बताइएगा वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बोलता हूँ कार काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, फटाफट मुझे कमेंट में बताइएगा। बाइक काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। चेयर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सब टाइप्स में। तो जो नेक्स्ट है वो कौन सा, तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अगणनीय संज्ञा।
अगणनीय का मतलब जिन्हें गिना न जा सके। अब गिना ना जा सके तो क्या होगा उनके साथ, उन्हें फिर कैसे यूज करेंगे। अगर हम उन्हें गिन नहीं सकते तो उन्हें कैसे यूज करेंगे, कैसे समझेंगे, तो वो ये सिखाता हमें अगणनीय संज्ञा बताएगा। जिन संज्ञा को हम गिन नहीं सकते उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों समझ लेते हैं इसको। विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। ठीक है, तो जिन्हें हम गिन नहीं सकते वो क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल कहलाते हैं, यानी कि हिंदी में उन्हें हम बोलते हैं अगणनीय। और नाउन में से आपको पता ही है संज्ञा। ठीक है, अब वो कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ जिन्हें हम गिन नहीं सकते। ज़्यादातर जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं ना वो सारे अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल दूँ गोल्ड। गोल्ड क्या आपने कभी देखा है गिना जाता है, तोला जाता है? क्या किया जाता है, उसको हम तौलते हैं, यानी उसके वजन को तौलते हैं। 1 तोला, 2 तोला, 1 केजी, 1 केजी, 100 ग्राम या उससे ज़्यादा। ठीक है, तो अब आप समझ गए। जिन्हें हम गिन नहीं सकते उनको हम क्या करते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें किया जाता है तौला जाता है। ठीक है, ऐसे ही मैं बोल दूँ सिल्वर। सिल्वर क्या होता है, चांदी। मैं हिंदी लिख देता हूँ इनकी। ठीक है, सोना, और ये होता है चांदी। क्या चांदी गिना जाता है? नहीं, चांदी भी गिना नहीं जाता है। ठीक है, उसी तरह से मैं बोल देता हूं आपको मनी। मनी मीन्स क्या होता है, धन। मनी मीन्स क्या होता है, धन। ठीक है, या संपत्ति। तो संपत्ति गिनी नहीं जाती, पैसे गिने जाते हैं, रुपए गिने जाते हैं। अब आप सोचोगे मनी तो सर काउंटेबल नाउन है। नहीं, मनी मीन्स क्या होता है, धन। धन हम एक पूंजी को बोलते हैं। धन किसे बोलते हैं, पूंजी को होते हैं। तो पूंजी में जो चीज इस्तेमाल की जाती है ना उनको हम गिनते हैं। यानी पूंजी के लिए क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, नोट या सिक्के इस्तेमाल किए जाते हैं, वो गिने जाते हैं। उसी तरह से चांदी से बने आभूषण होते हैं ना, उन्हें हम गिन लेते हैं। जैसे कि रिंग होती है, जो सिल्वर की रिंग होती है या गोल्ड की रिंग होती है, उनको हम गिन लेते हैं। यानी कि इन मटेरियल से बने हुए जो पदार्थ होते हैं ना वो तो गिने जा सकते हैं, बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो गिने जा सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक गिनी नहीं जाती, वो भी तौली जाती है। लेकिन प्लास्टिक की जो बनती है बोतल वो गिनी जाती है, तो वो काउंटेबल नाउन है। लेकिन प्लास्टिक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसीलिए तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं सब टाइप्स ऑफ नाउन। यानी कि जरूरी नहीं कि आपको प्रॉपर नाउन ऐसा हो, कॉमन नाउन ऐसा हो, नहीं। ये जरूरी नहीं है कि प्रॉपर नाउन गिने जा सकें या कॉमन नाउन ना गिने जा सकें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो गिना जाएगा वो गिनने वाली काउंटेबल ना वाली कैटेगरी में आएगा, जो नहीं गिना जाएगा वो अनकाउंटेबल वाली कैटेगरी में आएगा। ये अलग कैटेगरी होती है, इसीलिए इनको हम सब टाइप्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए अनकाउंटेबल क्या होते हैं। अनकाउंटेबल वो होते हैं जिन्हें हम गिनते नहीं हैं। तो हम इसका इस्तेमाल भी सीख लेते हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल आता है ना, जैसे कि मैंने आपको उससे पहले बताया था अ और एन का, ए और एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ए और एन का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के आगे करते हैं। अगर काउंटेबल नाउन नहीं है तो हम क्या प्रयोग कर लेते हैं, तो हम कहते हैं जैसे कि प्लीज गिव मी सम वाटर। कृपया मुझे थोड़ा पानी दो। क्या जो वाटर है, क्या जो वाटर है गिना जाता है? नहीं, जो वाटर है यानी कि पानी है वो भी तौला जाता है। ठीक है, तो वाटर भी क्या हो गया, वाटर भी क्या हो गया, वाटर भी हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो अब आप समझ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गया होगा अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। तो उनकी जो डेफिनेशन है वो कैसे लिखी जाती है वो मैंने आपको यहाँ लिख दी, आप एक बार ये पढ़ लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन इज दैट विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, वे नाउन या दोज नाउन which cannot be counted is called uncountable noun, and those noun which can be counted is called
काउंटेबल नाउन। तो अब आप समझ गए काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, और काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो आप मुझे अनकाउंटेबल नाउन के भी कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण जो आपके मन में आ रहे हो या कुछ डाउट है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको आने वाली कमेंट का इंतजार करूंगा ताकि मैं समझ सकूं आप कितना सीख पा रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों अब बढ़ते नेक्स्ट सब टाइप्स कौन सा है हमारा। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा जीरंड। जीरंड को हम बोलते हैं क्रियावाचक संज्ञा। क्रियावाचक संज्ञा क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं क्रिया क्या होता है। क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी भी कार्य के होने के बारे में बताते हैं। जैसे कि पढ़ाना, पढ़ाना क्या है, एक कार्य हो रहा है तो पढ़ाना जो शब्द है वो हमें इस कार्य के बारे में बता रहा है कि ये पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो। पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, रोना, तो ये क्रिया है। यहाँ पे क्रिया का जो दूसरा एग्जाम्पल है, जिन हिंदी के शब्दों में ना आए और उन शब्द से बोध हो किसी कार्य के होने का, वो सब कौन से शब्द होते हैं, वो क्रिया शब्द होते हैं। ठीक है, तो जब क्रिया शब्द को यानी कि वर्ब वर्ड को हम यूज करें एक नाउन की तरह, तो वो क्या कहलाता है, वो जीरंड कहलाता है, वो क्रियावाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे। जैसे मैं आपको बताता हूँ डांस। डांस मीन्स क्या होता है, नाचना। ठीक है, तो मैंने बताया था कि हिंदी के शब्दों में पीछे ना आए और उससे क्या किसी कार्य के होने के बारे में पता चले तो वो क्या कहलाता है, वो क्रिया शब्द कहलाता है। ठीक है, क्रिया के यानी कि वर्ब के ऊपर भी मैं आने वाली डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप ज़रूर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है। तो जिन दोस्तों को नहीं पता है नाउन कैसे कहते हैं, नाउन की मेनली कितने टाइप्स होते हैं, या पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं पुरानी वीडियो को। ऑलरेडी मैंने इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना दी है। ठीक है दोस्तों, तो अब सीखते हैं ये जीरंड। जीरंड क्या होता है, जैसे कि जो डांस है वो क्या है, एक वर्ब है। अब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा एक नाउन की तरह, तो वो कहलाएगा क्रियावाचक संज्ञा। जैसे डांस, डांसिंग इज एन आर्ट। डांसिंग क्या है, नाचना क्या है, नृत्य करना एक कला है। नृत्य करना एक कला है, तो नृत्य करना क्या है, तो इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, एक कर्ता है, सॉरी एक नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, और ये सेंटेंस में एक सब्जेक्ट वाले स्थान पर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, इसको एक नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। है तो ये वर्ब, लेकिन यहाँ पे ये कैसे यूज की जा रही है, एक नाउन की तरह यूज की जा रही है, तो इसलिए हमको इसको क्या कहेंगे, जीरंड कहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे जीरंड क्या होते हैं। जीरंड वे वर्ब होते हैं जिन्हें वर्ब के अतिरिक्त उन्हें हम एक नाउन की तरह यूज करें, यानी जब किसी वर्ब को एक नाउन की तरह यूज करें, जब किसी क्रिया शब्द को एक संज्ञा की तरह यूज करें, तो वो क्रियावाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल और है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि लर्न। ठीक है, तो लर्न क्या है, लर्न भी एक क्रिया है, और लर्न को भी मैं अगर बना देता हूँ, लर्निंग इज गुड हैबिट। इसको भी मैंने कैसे यूज कर दिया, इसको भी मैंने कैसे यूज कर दिया, क्रिया की तरह। तो ये भी क्या कहलाएगा, क्रियावाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो। वैसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसीलिए आपसे सजेस्ट करता हूँ, इसीलिए आपसे बार बार कहता हूँ कि आपको रटना मना है, सिर्फ समझना है। अगर समझ जाओगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप समझ गए जीरंड किसे कहते हैं। जीरंड वे वर्ब होती हैं जिन्हें, या वे वर्ब वाले वे क्रिया शब्द होते हैं जिन्हें हम नाउन की तरह यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्रियावाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो दोस्तों आप भी मुझे कुछ एग्जाम्पल और कुछ जीरंड मुझे बताइएगा कमेंट में, और मैं आपके कमेंट का, आपके आंसर का इंतजार करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सब टाइप्स की तरफ। नेक्स्ट सब टाइप्स कौन सा है, तो गाइस नेक्स्ट है हमारा नाउन जेंडर। यानी कि नाउन में से आपको पहले ही पता है संज्ञा, और जेंडर में तो होता है लिंग। ठीक है, लिंग का मतलब है कि वो हमें स्त्री पुरुष इन सब के बारे में बोध कराता है कि ये स्त्री जाति है, ये पुरुष जाति है। ठीक है, तो उनके अलावा, इनके अलावा भी कुछ अलग होते हैं, स्त्री और पुरुष के अलावा भी कुछ होते हैं, तो उन सब के बारे में बताता है ये नाउन जेंडर। तो ये नाउन जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, नाउन जेंडर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
दोस्तों तो जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कभी हम जी को ज पढ़ देते हैं और कभी हम जी को ग पढ़ देते हैं, तो वो कैसे समझें उनके ऊपर भी मैंने, यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण के ऊपर भी हमने A to Z यानी कि ए से लेकर के Z तक सारे लेटर्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको ये पढ़ना भी समझ आ जाए, आसानी से पढ़ सकें। कि कभी बड़ी कन्फ्यूजन होती है इंग्लिश में कि कभी हम सी को कब पढ़ते हैं, कभी हम सी को च पढ़ते हैं और कभी हम सब पढ़ते हैं, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन होती है। ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ऑलरेडी ए से लेकर के जेड तक सभी अक्षरों के ऊपर मैंने क्रम से एक एक करके बड़ी आसानी से समझाया है। उस वीडियो को जाकर के आप देख लीजिएगा दोस्तों, वो आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सीखते हैं ये नाउन जेंडर ये क्या होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। ये 4 तरह के होते हैं। क्या होते हैं? जो पहला होता है वो होता है मास्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग, जो हमें पुरुष जाति के बारे में बताता है, जिसमें कौन कौन आता है, जैसे कि मैन यानी कि सारे आदमी आगे। ठीक है, इसमें कौन आता है? मैन यानी कि सारे आदमी आगे। बॉय, इसमें सारे लड़के आगे। ठीक है, इसी तरह से ऑक्स यानी कि बैल, सारे बैल आ जाते हैं यानी कि। और आपको बोलूँ डॉग यानी कि सारे कुत्ते आ जाते हैं। किंग यानी कि सारे राजा आ जाते हैं। एक्टर यानी कि सारे मेल एक्टर आ जाते हैं। उसी तरह से मेल भी क्या है? एक पुरुष जाति के बारे में बताता है। तो आप समझ गए मास्कुलिन यानी कि पुल्लिंग क्या है। पुल्लिंग वो है जो हमें पुरुष जाति के बारे में बोध कराए, पुरुष जाति के बारे में बताए। ठीक है, उसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो आप एक बार इसे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हो, और आप इसे एक बार पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, फिर आपको याद करने की, रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए मास्कुलाइन क्या है। पुल्लिंग होता है जो हमें पुरुष जाति के बारे में बताता है। दूसरा है फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, फेमिनाइन मतलब जो स्त्री जाति के बारे में बताता है। जैसे कि मैंने बोला मैन, तो सारे आदमी के बारे में बता रहा है। इसी तरह से उसी तरह से क्या होता है वुमेन, जो कि सारी स्त्रियों के बारे में, यानी वुमेन में होता है महिला। उसी तरह से क्या होता है लेडी, यानी कि उसमें वो भी क्या है, एक स्त्री जाति के बारे में बता रहा है। गर्ल क्या है, जो गर्ल वर्ड है वो भी स्त्री जाति के बारे में बता रहा है। ठीक है, उसी तरह से मैं आपको बोलूँ एक्ट्रेस क्या है, वो स्त्री एक्ट्रेस के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इनको हम पुल्लिंग से कब स्त्रीलिंग और कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जो आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएगी। आप उसे वहां जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम सीख रहे हैं नाउन जेंडर, तो अभी हम उसके बारे में सीख लेते हैं और उनको कैसे इधर से उधर कन्वर्ट करना है उसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप वेट कीजिए, वो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। इसी तरह से अब होता है तीसरा क्या होता है? न्यूटर जेंडर। ठीक है, एक तो हो गया आपका पुल्लिंग, दूसरा होगा स्त्रीलिंग। जो पुरुष जाति के बारे में बताया वो पुल्लिंग हो गया, जो स्त्री जाति के बारे में बताया वो स्त्रीलिंग हो गया। अब इन दोनों के अलावा एक और होता है जो ना इसके बारे में बताता है ना इसके बारे में बताता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग, यानी कि जो ना स्त्री होता है और जो ना पुरुष होता है। जैसे कि पेन, यानी कि जो निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताता है। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं ना, वो सारी आपकी न्यूट्रल जेंडर में आ जाती हैं। पेन हो गया, डस्टर हो गया, बुक हो गया, ये सब क्या है? आपके न्यूट्रल जेंडर है। ठीक है, तो अब आप समझ गए। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये है आपका चौथा है कॉमन जेंडर। अब तक हमने सीखा था एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, और एक होता है जो इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना वो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, उसे हम न्यूट्रल बोल देते हैं। ठीक है, नपुंसक लिंग बोल देते हैं। अब चौथा कौन सा आ गया? उभयलिंग। उभयलिंग वह होता है, यानी कॉमन जेंडर वह होता है, वो पुल्लिंग भी हो सकता है और वो स्त्रीलिंग भी हो सकता है। वो कैसे? आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट जो होता है वो लेडीज छात्र भी होती है, यानी कि फीमेल छात्र भी हो सकती है, और वो मेल छात्र भी होता है। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है? टीचर, पेरेंट। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। ये उभयलिंग कौन सा होता है? उभयलिंग वो होता है जो पुरुष भी हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकता है। और आपको कुछ और एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चाइल्ड,
यानी कि बच्चा। शिशु जो होता है ना वो छोटा, जिसको हम बच्चा बोलते थे, पूछते ना बच्चा ये पुत्र है या पुत्री है, बेटा है या बेटी है, तो है तो वो बच्चा, बेटा है या बेटी है। ऐसे ही फ्रेंड, फ्रेंड आपका फीमेल भी हो सकता है और वो मेल भी हो सकता है। तो आप समझ गए ये कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, फेमिनिन जेंडर और मास्कुलाइन जेंडर। और जेंडर, जेंडर जो होता है जो हमें उनके मेल फीमेल होने के बारे में बताए, उनको हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके वहाँ पे सभी कमेंट्स का आपको बराबर रिप्लाई दूंगा, ताकि आपको भी पूरा विश्वास जागे और मुझे भी कॉन्फिडेंस आए कि मैं आपको सही से समझा पा रहा हूँ या नहीं। अगर कोई फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा कमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कौन सा होता है हमारा गाइस? तो नेक्स्ट है हमारा नाउन नंबर, यानी कि संज्ञा वचन। वचन यानी कि जो हमें बोध कराए उस संज्ञा के बारे में कि वो एक है या एक से अधिक है, उसको हम वचन बोलते हैं। तो इसके आधार पर यानी कि वचन के आधार पर यानी कि नंबर के अकॉर्डिंग नाउन इंग्लिश में दो तरह के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर वो होता है जो हमें एक वस्तु के बारे में बताता है, एक होने के बारे में बताता है कि ये एक है, एक से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ बॉय, बॉय क्या है? लड़का, ये हमें बता रहा है एक लड़के के बारे में। और मैं वहीं बोलूँ वॉयज, वॉयज क्या है? ये प्लूरल बन गया और ये हमें बता रहा है एक से अधिक लड़के के बारे में, एक से अधिक लड़का के बारे में, तो इसे हम बोलते हैं लड़के। ठीक है, इसी तरह से मैं बोलूँ गर्ल और ये इसका क्या हो जाएगा? ये गर्ल्स। ठीक है, तो समझ गए। सिंगुलर वो वचन होते हैं, यानी सिंगुलर नाउन वो नाउन होते हैं जो हमें एक नाउन के बारे में बताए, एक होने के बारे में बताए, उसकी जो उपस्थिति, जो उसकी प्रेजेंटेशन बताए कि वो एक है। ठीक है, तो वो कहलाता है सिंगुलर नाउन। उसी तरह से इनके अकॉर्डिंग, ये हम क्यों सीख रहे हैं? ये हम इसीलिए सीख रहे हैं ताकि इन्हीं के अकॉर्डिंग आने वाली जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमारा लेसन रहेगा, वो रहेगा जैसे कि अभी हम सीख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्दों के प्रकार। शब्द, इसके बाद क्या आता है? शब्दों के बाद क्या आता है? जिस तरह से लेटर्स के बाद आते हैं शब्द, तो शब्दों के बाद आते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस में इसके अकॉर्डिंग, टेंस में इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वर्ब चेंज होती है। इसीलिए हमें इसे सीखना जरूरी है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर कर्ता के साथ क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं, और वहीं प्लूरल कर्ता के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे ये आपको सेंटेंस बताया है। ठीक है, ही गोज टू मार्केट, वहीं दे गो टू मार्केट। ठीक है, तो आपने देखा ही गोज टू मार्केट में एस या ईएस लगी है गो के साथ, जो कि वर्ब है, और यहाँ पे दे गो टू मार्केट में गो के साथ कोई एस या ईएस नहीं लगी है, क्योंकि दे मतलब वे, बहुत है, और ही मतलब वह एक ही है। ठीक है, तो एक के साथ क्या होता है, इसलिए ये हम सीखते हैं। तो इनको हम कैसे एक वचन से बहुवचन में मूव करते हैं, कैसे हम एक वचन से बहुवचन में मॉडिफाई करते हैं, उसके ऊपर मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कौन कौन सीखना चाहता है एक वचन संज्ञा को बहुवचन संज्ञा कैसे बनाते हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं इंग्लिश में। जैसे कि आपने देखा बॉयज के साथ यहाँ एस जोड़ दिया, गर्ल के साथ यहाँ एस जोड़ दिया, तो ये बहुवचन बन गया। उसी तरह से कईयों के साथ एस ना जोड़ करके ईएस जोड़ते हैं या आईईएस जोड़ देते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, ये ले लीजिए एग्जांपल लेडी। ठीक है, लेडी को हम अगर बहुवचन बनाएंगे तो लेडी का क्या हो जाता है? आईईएस, आईईएस। तो यहाँ पे ये जो बाई था ये गायब हो गया है, यहाँ पे ये 3 अक्षर कैसे आ गए? ठीक है, तो इन सब के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप मुझे पहले कमेंट करके बताइएगा कौन कौन है जो जानना चाहता है, जो सीखना चाहता है सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज हमने सीखा था जो नाउन का जो एक नया टाइप है
जो सब टाइप्स है नाउन नंबर यानी संज्ञा वचन, इंग्लिश में ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझ गए। ये अगर मैंने इनकी डेफिनेशन है, इसकी जो डेफिनेशन है मैंने इसके आगे लिख दी है, इसकी डेफिनेशन इसके आगे लिख दी है, तो आप एक बार डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, वो भी आपको यही समझा देगी, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने इसलिए लिखी है ताकि अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख सको कैसे, इनकी डेफिनेशन को हम रिटन में दिखाएंगे या लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बताइएगा कि ये डस्टर सिंगुलर है या प्लूरल है, रामू सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, पीपल सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, इसी तरह से आप बताइएगा टीम सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो सब टाइप है, यानी कि जो आखिरी जो सब टाइप है उसकी तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा जो कि लास्ट है सब टाइप्स ऑफ नाउन का, वो है नाउन केस यानी कि संज्ञा कारक। कारक के अनुसार या कारक के अकॉर्डिंग यानी कि केस के अकॉर्डिंग नाउन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनकी डेफिनेशन है जो कि मैंने यहाँ लिख दी है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और पढ़ लीजिएगा जो भी, और चाहे तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर में अगर आपको फिर से भूल जाते हो या याद नहीं आते, समझ नहीं आते, तो आप एक बार यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यह है आपका पहला जो होता है सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव। सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक। ठीक है, तो जब हम नाउन को एक कर्ता की तरह या सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज करते हैं तो उससे हम नाउन को, उस नाउन को या उस नाउन के केस को, उस नाउन के कारक को यानी संज्ञा के उस कारक को हम क्या बोलेंगे, कर्ता कारक बोलेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है वो आप देख लीजिएगा, जब हम किसी नाउन को एक कर्ता की तरह यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, राम गो टू मार्केट। ठीक है, अब जो राम है ना, राम क्या है, वो एक नाउन है और वो कैसे यूज हुआ है, एक सब्जेक्ट की तरह, एक नॉमिनेटिव की तरह। ठीक है, तो वो क्या कहला रहा है, राम कहला रहा है एक कर्ता। ठीक है, तो इसको हम अब क्या कहेंगे, ये कर्ता कारक है। ठीक है, ये कौन सा है, सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये कार्य कर रहा है, कार्य करने वाले को हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। अब आप समझ गए सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं, जब नाउन को एक कर्ता की तरह यूज किया जाए सेंटेंस में, वो नाउन का सब्जेक्टिव केस कहलाता है। दूसरा है आपका ये ऑब्जेक्टिव यानी कि कर्म कारक। जब नाउन को एक कर्म की तरह यूज किया जाए, कर्म मतलब जिस पर काम होता है, कैसे यूज किया जाए, कर्म की तरह यूज किया जाए, तो वो क्या कहलाता है, कर्म कारक यानी कि ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है, यानी कि वो संज्ञा का कर्म कारक कहलाता है। उसी एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला था रामू गो टू स्कूल, वो वही एग्जांपल फिर से लेते हैं, रामू गो टू स्कूल। अब जो स्कूल है वो क्या है, एक नाउन है। स्कूल क्या है, एक नाउन, और इस पे क्या है, इस पे काम हो रहा है, रामू जा रहा है वहाँ पे, रामू क्या कर रहा है, रामू जा रहा है, तो वो कैसे यूज किया हमने, एक कर्म की तरह, यानी जिस पे काम होता है वो कर्म कहलाता है। तो यानी तो जब ये कर्म की तरह स्कूल यूज हो रहा है, जो स्कूल है वो कैसे यूज हो रहा है, वो कर्म की तरह यूज हो रहा है, तो यानी कि जो क्या हो गया, अब ये ऑब्जेक्टिव केस बन गया। तो आप समझ गए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अब जो लास्ट होता है वो होता है पजेसिव यानी कि अधिकारिक। जब नाउन अपना अधिकार जमाए, जब नाउन क्या करे, नाउन यानी कि संज्ञा जब अपना अधिकार जमाए, तो वो वाला केस नाउन का कहलाता है पजेसिव केस। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं, रामूज सिस्टर गो टू स्कूल। अब रामू क्या है, जो नाउन है वो अपना अधिकार जमा रहा है सिस्टर पर, रामू की बहन, यानी रामू का अधिकार है उस पर, रामू की बहन गो टू स्कूल, रामू की बहन क्या कर रही है, स्कूल जा रही है। तो जो रामू ने जो अधिकार जमाया है वो किस पर जमाया है, अब पहले वाले में जैसे हमने समझा था रामू गो टू स्कूल, रामू स्कूल जाता है। दूसरे वाले हम समझा था कि स्कूल पे कार्य हो रहा था तो स्कूल को कर्म की तरह किया। अब इसमें हमने कैसे समझेंगे, रामू यहाँ पर कार्य नहीं कर रहा है, रामू सिर्फ अधिकार जमा रहा है कि मेरी बहन स्कूल जाती है, तो उसी तरह रामूज सिस्टर गो टू स्कूल। तो आप समझ गए अधिकार वाले क्या होते हैं,
अधिकार वाले या केस वो कहलाते हैं जब नाउन अपना अधिकार जमाता है, यानी अधिकार दिखाता है। यानी नाउन जब अधिकार वाला सिचुएशन में होता है तो वो अधिकार केस कहलाता है, अधिकारक कहलाता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पॉजेसिव केस। तो दोस्तों अब आप समझ गए ये केस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के केस को कितने होते हैं। नाउन को केस के अनुसार, केस के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा है। पहला सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव यानी कि कर्म कारक, और तीसरा है पॉजेसिव यानी कि अधिकारक। समझ गए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा, आपके हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जो अभी ग्रामर अपनी मजबूत करने के बारे में सोच रहे हैं बट उन्हें नहीं पता। वो अपनी ग्रामर को बिना किसी ट्यूशन किए या बिना किसी ट्यूशन जाए, बिना किसी पैसे को खर्च किए सिर्फ अपने घर बैठे सीख सकते हैं इस लॉकडाउन में। तो उनके लिए बहुत ही कारगर है ये चैनल। तो चैनल का नाम है ट्रेड बाजार। इस चैनल को, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख सकें। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में ये सजेशन भी दीजिएगा कि अगली वीडियो में किस पर लेकर के आऊँ, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग बनाता रहूँगा वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए ट्रेड बाजार, ओनली ऑन विद रवीश कुमार।